ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। ध्यान के प्रयोजन से अपने शरीर के दो विभाग करिए, एक चक्षु का भाग और शेष सारा शरीर, उसको अचक्षु मानिए। चक्षु का भाग और शेष भाग व अचक्षु का भाग। चक्षु को बंद करने के लिए पलक हैं। ध्यान में हमें चक्षुओं को बंद रखना है। शेष शरीर में बंद करने का कोई विधान नहीं है। ध्यानाभ्यास के प्रयोजन से नेत्रों को बंद रखना आवश्यक है। तभी हम अपनी मूर्त से अच्छी तरह जुड़ पाते हैं। इसकी उपेक्षा नहीं करना है। अधिक से अधिक समय तक हमको नेत्रों को बंद रखने का अभ्यास करना है और ध्यान सत्र के दौरान तो हमें नेत्रों को खोलना ही नहीं है। अन्य समय में भी यथासंभव नेत्रों को बंद रखना है। मोक्ष की यात्रा पूरी करने के लिए प्रकृति में नेत्रों के ऊपर पलक का विधान किया है। इसीलिए हम ध्यान के प्रयोजन से शरीर के दो भाग कर रहे हैं, नेत्र का भाग और शेष सारा शरीर। एक स्थान को हम चक्षु कहेंगे और शेष स्थान को अचक्षु कहेंगे, क्योंकि शेष भाग में हमने कुछ बंद नहीं करना है। मौन रहना है। इसके लिए हमको होठों को बंद रखने की व्यवस्था है। उसका भी पूरा पूरा उपयोग कीजिए। भले ही होठों से ज्ञान का कोई संबंध नहीं है, होठ इंद्रिय नहीं है, तथापि होठों को बंद रखकर हम बहिर्जल्प को बंद रखते हैं, मौन रहते हैं। तो हमें ध्यान सत्र के दौरान तो कम से कम होठों को बंद रखना है, मौन रहना है। ये जो कुदरत से ही व्यवस्था है पलकों की और होठों की, उसका पूरा पूरा लाभ लीजिए और ध्यान की वह अति आवश्यकता भी है। ध्यान सत्र के दौरान नेत्रों को बंद रखना है, होठों को बंद रखना है। इसका बराबर ध्यान रखिए, अन्यथा ध्यान में वांछित सफलता नहीं मिल सकती है। तो आवश्यक कार्य आ पड़े तो अपवाद के रूप में बात कुछ अन्य है, पर सामान्य रूप से हमें नेत्रों को बंद रखना है और होठों को भी बंद रखना है। सिर से पांव तक जो मूर्त शरीर प्राप्त है वह भी जन्म से मरण तक कार्यशील रहता है और इसके भीतर जो हमारी आभ्यंतर काया है वह भी निरंतर सुख दुख के परिणाम रूप से कार्यशील रहती है। मूर्त शरीर अमूर्त शरीर निरंतर ही
नॉन स्टॉप सक्रिय रहते हैं। हमारे लिए ही काम करते हैं। इनके स्वास्थ्य के लिए हमको अपना ध्यान अपने आभ्यंतर शरीर पर रखना है, इसके सर्व अंगोपांगों पर रखना है। इससे आभ्यंतर शरीर भी सुख रूप से परिणमन करता है और बाह्य शरीर भी स्वस्थ रहता है। नेत्रों को बंद रखकर, होठों को बंद रखकर हमको हमारा ध्यान सिर से पांव तक सब अंगोपांगों पर, सब भागों पर लगाना है, ताकि यह बाह्य शरीर आभ्यंतर शरीर स्वस्थ रहे। क्योंकि उनके स्वस्थ रहने से ही हम सुख का अनुभव करते हैं, अन्यथा सुख का अनुभव नहीं हो सकता है। नेत्रों को बंद रखना है, होठों को बंद रखना है और ध्यान अपने शरीर पर रखना है। किसी भाग की उपेक्षा नहीं करना है, क्योंकि सिर से पांव तक हमारा विस्तार है। हम हैं एक रूप से, तो हमारे में कोई भेद नहीं है। एक एक ही है, वह 2 3 4 नहीं है। भले हम विभाग कल्पना करें, पर सिर से पांव तक हम एक हैं। और कर्म का संबंध होने से भले हमारा ध्यान हर अंग पर हम नहीं ले जा सकते हों, तथापि सिर से पांव तक हम एक ही वस्तु हैं। और जो वस्तु बड़ी है उसमें विभाग कल्पना तो की जा सकती है। उस विभाग कल्पना से ही हम अंगोपांग रूप से अपने विभाग कर अपने अंगोपांगों पर ध्यान लाते हैं। और जब अपना ध्यान अपने अंगोपांगों पर लाते हैं तो फिर वे हमारे अंगोपांग स्वस्थ होते हैं, स्वस्थ रहते हैं और हमें सुख का अनुभव होता है। स्वस्थ रहने के लिए बाहर का लोग भले नाना उपाय बताता हो, पर जो वास्तविक उपाय है वह अपने में स्थित रहना है, अपना मुख अपनी ओर रखना है, अपने आभ्यंतर शरीर के हर भाग से जुड़कर रहना है, उसका साथ निभाना है। का साथ दीजिए और सुख लीजिए। गिव एंड टेक का फॉर्मूला रखिए। जितना हम इसको अपना ध्यान देंगे उतना ये हमको सुख देगा। इस हाथ दो, उस हाथ लो, अपना मुख अपनी ओर करो और सुख प्राप्त करो, सुख का अनुभव करो। हम केवल अपना मुख अपनी ओर करते हैं और आभ्यंतर काया हमें सुख देती है। सुख को हम उत्पन्न नहीं करते, हम तो बस अपना मुख बाहर से हटाकर अपनी ओर करते हैं और सुख तो फिर हमें हमारी काया ही देती है, अमूर्त काया ही, वही सुख रूप से परिणमन करती है। अपने आप ही वह कार्य होता है। हम अपना ध्यान अपनी ओर करते हैं तो अपनी काया स्वतः ही स्वस्थ होती है, सुख को परिणमती है। ऐसी ही नैसर्गिक व्यवस्था है। और हम अपना ध्यान बहिर्मुख रखते हैं तो फिर यही काया फिर अस्वस्थ होकर दुख का अनुभव कराती है।
और असमय में भी मरण हो जाता है। फिर भले ही मरण के ये मोही जगत बाहर के नाना कारणों को देखता हो, पर मरण का तो एक ही कारण है, अपना ध्यान अपने शरीर को नहीं देना, बाह्य जगत में रखना। उससे ही हमारा शरीर अस्वस्थ होता है और फिर असमय में मरण हो जाता है। और जब निमित्त तो कोई बनता है, निमित्त तो अनेक है, निमित्तों का कोई नियम नहीं है। वास्तव में हमारा स्वयं का परिणाम जो बहिर्मुख है, वही हमारे असामयिक मृत्यु का कारण बनता है, रोगों का कारण बनता है। अन्य पर दोष आरोपित करना अच्छा नहीं है, क्योंकि फिर जो सच्चा दोष है वह छिप जाता है, उसको हम मिटा नहीं पाते हैं। रोग का, दुख का और मरण का कारण हमारे शरीर से विमुख रहना है, शरीर पर ध्यान नहीं देना है, शरीर की केयर नहीं करना है, संभाल नहीं करना है। और वह संभाल कोई बाह्य साधनों से नहीं होती है। हमें तो अपने आभ्यंतर शरीर को संभालना है, तो बाह्य शरीर तो स्वयं संभल जाता है। वह तो हमारे साथ छाया की तरह चलता है। हम बैठते हैं तो छाया बैठ जाती है, हम खड़े होते हैं तो छाया खड़ी हो जाती है। हम भयग्रस्त होते हैं, चिंताग्रस्त होते हैं तो यह शरीर खराब हो जाता है। और जब हम प्रसन्न होते हैं तो यह शरीर स्वस्थ हो जाता है। और जब अंतर्मुख होते हैं तो सहज ही प्रसन्नता का भाव उत्पन्न होता है, शांति का भाव उत्पन्न होता है, और उससे यह शरीर स्वस्थ हो जाता है। और बहिर्मुख होते हैं तो कषाय, भय, चिंता आदि नाना विकार पैदा होते हैं, और फिर हमारा शरीर अस्वस्थ हो जाता है। और अस्वस्थ हो जाता है तो फिर दुख का अनुभव होता है। अपने ध्यान को अपने दोनों नेत्रों पर लाइए। प्रथम ही हम अपना ध्यान नेत्रों पर लाते हैं, लाना चाहिए, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि हमने नेत्रों को बंद किया है। और फिर पूरे ध्यान के सत्र के दौरान नेत्रों को बंद ही रखना है। नेत्रों में जो भी सुख दुख की स्थिति है, उसका एहसास करते हुए रहिए। और नेत्रों के रोगों से बचे रहने के लिए भी नेत्रों को बंद रखकर अपना ध्यान प्रधानता से नेत्रों पर लगाइए। हमने शरीर के दो ही विभाग किए हैं, एक नेत्र, बाकी सारा शरीर। तो हमें नेत्रों पर प्रधानता से ध्यान को रोकना है। इससे नेत्र बंद रखने की आदत बनेगी, और वह आदत ही हमको संसार से पार करेगी, क्योंकि खुले नेत्रों से ही हम प्रचुरता से बाहर की दुनिया से जुड़ते हैं और फिर अपना संसार बनाते हैं। जब नेत्र खुला रखते हैं तो स्वतः ही हमारा शरीर अस्वस्थ रहता है, फिर हमें दुख का अनुभव होता है। अब अपने ध्यान को अपने कानों के भाग पर लाइए। दूसरा अधिक उपयोग हम कानों का करते हैं, इसलिए नेत्रों के बाद अपने ध्यान को अपने कानों पर लाइए। कानों के पूरे क्षेत्र को लक्ष्य में लीजिए।
कानों के भाग में हमारी उपस्थिति है, इसलिए कानों के भाग में भी सुख है। क्योंकि संपूर्ण मूर्त काया के बराबर हमारी अमूर्त काया है जो सुख स्वभावी है, इसलिए संपूर्ण शरीर में सुख व्याप्त है। कानों में भी इसके सब भागों में सुख व्याप्त है। अब अपने ध्यान को अपने नासिका भाग पर लाइए। श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया को स्वस्थ रखने के लिए हम अपने ध्यान को अपने नासिका भाग पर लाते हैं। इसलिए ध्यान के लिए यह तीसरा महत्वपूर्ण स्थान है। नेत्र युगल, कर्ण युगल और दोनों नथनों का भाग। अब अपना ध्यान ललाट पर लाइए। ललाट के भाग से हम बाह्य पदार्थों का भूतकाल का स्मरण करते हैं। बाह्य पदार्थों का स्मरण नहीं करने के लिए अपने ध्यान को प्रचुरता से ललाट भाग पर रखिए। तो ये ध्यान का चौथा महत्वपूर्ण स्थान हुआ। नेत्र युगल, कर्ण युगल, नथनों का भाग, ललाट। अब अपने ध्यान को अपने नाभि भाग पर लाइए। ये ध्यान का पांचवा महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ से पाचन क्रिया संचालित होती है और श्वासोच्छ्वास क्रिया होती है। दोनों ही स्वास्थ्य के लिए आवश्यक क्रियाएं हैं। उनको सुचारू रूप से रखने के लिए अपने पेट के भाग पर प्रचुरता से ठहरिए। जन्म से मरण तक पेट फूलता है और सिकुड़ता है, जिससे पवन का भीतर आना जाना होता है और उससे रक्त शुद्धि होती है और हम स्वस्थ रहते हैं। इसलिए प्रचुरता से अपने ध्यान को पेट के भाग पर लाइए और जो श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया के लिए पेट फूलता है और सिकुड़ता है, उसके साथ जुड़िए। रात को सोते समय और प्रातः उठने के बाद इस पेट के फूलने और सिकुड़ने को कुछ समय तक अवश्य महसूस कीजिए। इसको अपने आदत का हिस्सा बनाइए। अब ध्यान के छठे महत्वपूर्ण भाग पर आइए, वह है हृदय का स्थान। सीने के मध्य में द्रव्य मन है, जिससे हम विचार करते हैं और विचार करने से हम अपने से विमुख रहते हैं।
तो अंतर्जल को विकल्पों के निरोध के लिए अपना ध्यान सीने के मध्य में हृदय स्थान पर लगाइए और प्रचुरता से यहाँ पर रहने का प्रयत्न करिए। नेत्र युगल, कर्ण युगल, नथनों का भाग, ललाट, नाभि, हृदय। अब अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। अनुभव करने से जो सच्ची समझ पैदा होती है उसमें ये हमारा सिर का भाग, मस्तिष्क का भाग निमित्त होता है। इसलिए ये भाग महत्वपूर्ण है। ध्यान के लिए महत्वपूर्ण जानकर अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर रोकिए। सिर का विशाल भाग है, वहाँ जो भी आराम वेदना की स्थिति है उसको महसूस कीजिए। अब अपने ध्यान को मुख के भीतर तालु भाग पर लाई। इस भाग से जुड़ने से आपका मुख स्वस्थ रहता है। इसलिए अपने ध्यान को तालु के भाग पर रोकिए और आप उपयोग को एकाग्र करने के लिए जिह्वा को पलटकर तालु भाग पर लगा सकते हैं। अब अपने ध्यान को अपने दोनों भुवों के मध्य में लगाइए। उपयोग को एकाग्र रखने के लिए यह स्थान अच्छा माना जाता है। अब अपनी पूरी मूर्त को लक्ष्य में लीजिए, पूरा आभ्यंतर अमूर्त शरीर। और यही आपका आराध्य आत्मा परमात्मा है। अपने ध्यान को बाहर नहीं भटकाना है। बाहर भटकना ही है, कोई मोक्ष मार्ग बिल्कुल भी नहीं है।
और कब तक भटकना है यह भी विचार कर लीजिए, क्योंकि संसार भयावह है। यहाँ नाना प्रकार के असह्य दुख हैं, इसलिए संसार में रहना योग्य नहीं है। संसार में रहकर विषय सुख अर्जित करना और भोगना योग्य नहीं है, और ये उत्तम मनुष्य पर्याय विषय भोग के लिए नहीं है, नर से नारायण बनने के लिए है। बाहर की उपलब्धियों के पीछे नहीं दौड़ना है, अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर के साथ रहना है, क्योंकि यही एकमात्र आनंद दाता है। यही ब्रह्म है, परम ब्रह्म है और आनंद रूप है, शिव स्वरूप है। यही एकांततः आराध्य है। इसी के सन्मुख रहने से हम इस भवसागर को पार करते हैं। पूरी मूर्त प्राप्त मूर्त शरीर के बराबर नख केश को छोड़कर वृत्ति इसी के सन्मुख रहे, सुख से रहे, स्वस्थ रहे और हम परमात्मा होकर रहें। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।